नगरी में दुर्गा पूजा की धूम, करोड़ों की पंडालों में दिखेगी राजस्थानी और बंगाली संस्कृति की झलक। बाबा नगरी में इस वर्ष दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां अपने चरम पर है। श्रम की विभिन्न दुर्गा पूजा समितियां भव्य पंडाल निर्माण में जुटी हुई हैं। वेदनाथपुर, विलासी, कृष्णापुरी और कुंडा की समितियां द्वारा करोड़ों की लागत से शानदार पंडाल तैयार किए जा रहे हैं। दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर विलासी पूजा समिति के वरिष्ठ सदस्य आशीष झारखंड ने बताया कि इस बार अनून के पंडाल में राजस्थानी संस्कृति की झलक दिखाई जाएगी। यहाँ पर राजस्थान की प्राचीन राज दरबार का भव्य गौरव पंडाल सजाने जीवंत किया जा रहा है। वहीं कई पूजा समितियां दक्षिण भारतीय परंपरा और अन्य आकर्षक थीमों को आधार बनाकर पंडाल बना रही है। पूरे शहर के मोहल्लों में कारीगर दिन रात जुटे हैं ताकि महोत्सव के आरंभ होने से पूर्व हर पंडाल अपनी पूरी भव्यता के साथ तैयार हो सके। देवघर के जानकार बताते हैं कि देवघर कभी बंगाल की हिस्सा हुआ करता था, पर इस श्रीमन के बाद यह झारखंड में शामिल हुआ, लेकिन आज भी यहाँ पर बंगाली समुदाय की बड़ी संख्या निवास करती है। यही कारण है कि देवघर की पूजा में बंगाल की परंपराओं की छाप स्पष्ट रूप से झलकती है। पंडाल समाज के वरिष्ठ पुजारी गोरेलाल पांडा के अनुसार देवघर में होने वाली समस्त पूजा अर्चना बंगला पंचांग के अनुसार ही संपन्न होती है। यहाँ हिंदी पंचांग का उपयोग नहीं किया जाता। बैजनाथ धाम के पुजारी ध्रुव नारायण मिश्रा जी मानते हैं कि बंगाल परंपरा के प्रभाव के कारण हर वर्ग के लोग उसी पद्धति से पूजा करते हैं। बंगाली समाज की गोपा गुप्त कहती है कि देवघर में दुर्गा पूजा मनाने का अनुभव बिल्कुल बंगाल जैसा होता है। यहाँ सिंदूर खेलना हो या विसर्जन की परंपरा, सब कुछ बंगला रीति रिवाज के अनुरूप संपन्न होता है। गौरतलब है कि देवघर को आध्यात्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है। बाबा बैजनाथ धाम ऐसा अद्वितीय स्थल है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्ति पीठ दोनों का संगम है। ऐसा में यहाँ का दुर्गा पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस बार की पंडाल और सब सालों से और भी बेहतर होगा और भव्य है। और इसमें जो है मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, कितनी भव्यता है वो तो सब पब्लिक आएगी देखेगी तो वो बताएंगे कि कैसा है समाज से। सबसे पहले तो मेरा प्रणाम सबको को। और देवघर में शुरू दिन से यहाँ का जो अपर विलासी पूजा चलते आ रहा है वो एक बंगाली कल्चर के साथ ही शुरू हुआ था। और ये बंगाली कल्चर जो है वो उसका मतलब हम लोग का हर दिन का यही है कि माँ का आना। माँ अपनी मायके आती हैं, अपने बच्चे लोग के साथ हंसी मजाक 10 दिन तक खूब खुशियाँ मनाती हैं और मना के पूरा सबको हम लोग सबको ही को खुशी दे करके वापस जाती हैं। तो ये हम लोग का उसके उस सारी चीज़ में जो है हमारा सिंदूर खेला है, धूनोची डांस है होता है, और रोज़ का जो सुबह से लेकर रात तक का एक पूजा होता है और एक माँ का एक खुशी रहता है। जो बेटी अपने मायके आती है तो कैसा खुशी रहता है, बस वही खुशियों के साथ में हम लोग अपना दुर्गा पूजा शुरू भी किए थे और आज तक वैसे ही चलते ही आ रहा है। क्या लगता है कि देवघर में फूल दिखती है, प्रभावशाली है पूजा पाठ में, थोड़ा बताइए। और दुर्गा पूजा में कितना दिखता है बंगाल का झलक? हमारे बाबा बैजनाथ के आंगन में जितना भी पूजा पद्धति है बंगला ही हिसाब से ही पूजा पद्धति चलता है। दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, बाबा बैजनाथ का पूजा हो, सारा पूजा विधि पूर्वक बंगले पंचांग से होता है। यहाँ हिंदी पंचांग से कोई मतलब नहीं है। संक्रांति से संक्रांति तक का हिसाब से यहाँ पूजा होता है, पूर्णिमा के हिसाब से नहीं होता है। पूर्णिमा हो गया हिंदी हिसाब से, बंगला हिसाब में संक्रांति आता है। जो माघ महीना में लड्डू का भोग बंगला ढाक एक खाने बजता है पूरा एकदम आकर के बंगला डिस्ट्रिक्ट को। और ये खाने हम लोग बाबा बैजनाथ में ढोल बजता है। बाबा के दरबार में हम लोग 12 मास यहाँ रहते हैं। अच्छा, देवघर जिला में हम लोग 12 मास बाबा देव दरबार